भाई लिखिए वैल्यू लिखना है सन्निकट मान अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वैल्यू। मतलब इस कॉन्सेप्ट से 2 नंबर का सवाल पक्का आता है हर साल, तो इस साल भी आएगा। हेडिंग लगानी है, लिखेंगे सन्निकट मान अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। हाँ देखिए ये क्या है, शांत रहिए। देखिए अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू में हम करने क्या जा रहे हैं कि अवकलन विधि द्वारा, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अवकलन विधि द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे अवकलन विधि द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करना। अवकलन विधि द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करना। अवकलन विधि द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करना। अवकलन विधि द्वारा किसी राशि का मान ज्ञात करना। किसी राशि का मान ज्ञात करना सन्निकट मान कहलाता है। सन्निकट मान कहलाता है। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे राशियों के, एक लाइन छोड़ के लिखे किनारे से, राशियों के सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। अवकलन का प्रयोग किया जाता है। अब सुनिए, जैसे माना एक उदाहरण लेते हैं, y बराबर fx एक फलन है। एक सूत्र बनाता हूँ, लिखेंगे माना y बराबर fx, लिख गया, माना y बराबर fx, y के साथ डेल y जोड़ दें और x के साथ डेल x जोड़ दें। ये आप प्रथम सिद्धांत में पढ़े हैं, जहाँ डेल x कामा डेल y टेंडिंग टू 0, लिखेंगे जहाँ डेल x तथा डेल y टेंडिंग टू 0। इतना भी लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान सुनिएगा भाई। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से दोनों पक्षों में डेल x का भाग देने पर डेल x का भाग देने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर अब सुने तो क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। ये जो प्रथम सिद्धांत का कॉन्सेप्ट होता है, याद है कि भूल गए हम? अरे प्रथम सिद्धांत से अवकलन में यही तो बताए थे आप लोगों को, बस वही चीज़ें यहाँ पे लागू हो रही भाई। इधर भी वही कहानी करिए सब लोग। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और fx प्लस डेल x माइनस का fx डिवाइड बाई डेल x डिवाइड बाई डेल x। अब क्या मैं बताऊं, ये y से y मर गया भाई। लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y अपान डेल x का वैल्यू क्या होती है, dy बाई, ये वैल्यू dy बाई dx हो गई। इसके बाद लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 fx प्लस डेल x, सुनना, माइनस का fx डिवाइड बाई डेल x डिवाइड बाई डेल x। आगे बात बढ़ाऊँ मैं अपनी, ध्यान सुनना। इसको f डैश x लिखेंगे और लिमिट लिखना बंद कर देंगे, इसकी जगह h लगा देंगे, बता रहा हूँ मैं भी। माइनस का fx डेल x की जगह h लिख देंगे।
मैं आगे लिखे दे रहा हूँ, लिमिट्स लिखना बंद कर दिए हैं और डेल एक्स के स्थान पर h लिखा गया है। लिख गया भाई, लिमिट लिखना बंद किए हैं और डेल एक्स के स्थान पर h लिखा गया है। इतना लिख गया भाई, डेल एक्स के स्थान पर h लिखा गया है। अब आगे सुने, एफ डैश एक्स की कहानी क्या होगी। h के इधर गुणा हो जाएगा, एच एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, कुल मिला के एफ एक्स बराबर एफ एक्स, देखो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी बैठेगी कोई बताएगा। एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स। इस सूत्र की सहायता से दी गई राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करेंगे भाई। ये फार्मूला प्रयोग करेंगे आप। एच क्या है, छोटी राशि डेल एक्स के स्थान पर एच लिखा गया। ये फार्मूला बना कि नहीं बना आपसे? अरे समझ में नहीं आया क्या? आगे समझ में कि नहीं आया? आगे ना समझ में। यहाँ किए क्या, लिमिट लिखना बंद किए हैं और डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखे हैं, एच। लिमिट लिखना क्यों बंद किए हैं? क्योंकि एच टेंडिंग टू जीरो है, अर्थात एच की लिमिट जीरो है, कहीं जरूरत पड़ गई। अभी बहरहाल इस फॉर्म में लिखेंगे, नीचे नोट लिख दीजिएगा। इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से दी गई राशियों का सन्निकट मान प्राप्त होगा। इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से दी गई राशियों का, इस सूत्र की सहायता से दी गई राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। इस सूत्र की सहायता से दी गई राशियों का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। हाँ, लोगो लगाइएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। हाँ भाई लिखेंगे। हाँ बोलो। हाँ, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है अंडर रूट 25.3 का मान ज्ञात कीजिए भाई। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। एक तो देखो इसका कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। जैसे एक दो सवाल होगा ना, आपके दिमाग में बातें आना शुरू हो जाएंगी। आवाज़ आ रही है कि माइक लगाऊं? आ रही ना आवाज़? नहीं, माइक लगा लूँ? आ रही होगी इसमें। देखो इस तरह के लगा लेता हूँ यार, एक तो साली आदत जैसे पड़ गई। आ रही है आवाज़? देखे फिर कहानी क्या है, जिस तरह का फंक्शन हो उसी तरह मानिएगा। फंक्शन रूट एक्स की भांति है। इसका माना एफ एक्स बराबर रूट एक्स। अभी सब कुछ समझ में आएगा कि चल क्या रहा है ये, अर्थात यहाँ रूट का फंक्शन है तो रूट मानिएगा। देखो इस तरह के फंक्शन आएंगे। मैं करता हूँ सवाल को, फिर दिमाग में बात में डालता हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 का, एक दो सवाल करता हूँ फिर आपको क्लिक करने लगेगा। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स, इसका अवकलन क्या होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 या एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। समीकरण नंबर 2 लगा लेंगे। अब जरा सुनिएगा, इस फार्मूले को लगाने के लिए 2 नंबर का सवाल 100% आ जाता भाई। अब तैयार रहेगा, ऑप्शन है नहीं 2 नंबर में। 2 नंबर का सवाल आया, यदि ऑप्शन नहीं है, नहीं कर पाए तो आप पीछे हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि x प्लस एच अर्थात 25.3 के 2 टुकड़े करेंगे। एक x में मानेंगे, माना सुनिएगा, माना x रहा 25। क्यों 25 माने? क्योंकि x की जगह यहाँ 25 डालूंगा तो पूरा वर्गमूल आ जाएगा। तो h की जगह क्या मानूंगा और h बराबर, दोनों को जोड़ूं तो वही आ जाए। h बराबर क्या मानूंगा 0.3। x प्लस एच जोड़ूंगा तो फिर से 25.3 आ जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया। अच्छा अब देखिए सूत्र क्या होता है, जरा सूत्र बताओ।
सूत्र एफ एक्स प्लस एच बराबर बताइए एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स। सुनिए एफ एक्स प्लस एच इजकल टू, अच्छा एक्स प्लस एच इजकल टू, पहले इधर वैल्यू डाल लेता हूँ। एच लिखा रहे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी रूट एक्स है, अर्थात अब एक्स और एच की वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक्स 25 है, एच की जगह 0.3 है, इसका मतलब एच की जगह 0.3, 2 रूट एक्स की जगह 25 है, और यहाँ भी 25 डाल दिया। अब जरा दिमाग लगाना, ये कितना बन गया बेटा 25.3, इधर इसका वर्गमूल 5, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 10 प्लस 5। अब सुनना अब 25.3 इजकल टू 10 गुणे 5 50, 50.3 भागे 10। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये कितना उत्तर आ गया, अब 25.3 का उत्तर कितना आया, कितना है उत्तर 5 अरे भाग देना नहीं आता क्या, 5.03, कहना दशमलव के 3 स्थान तक उत्तर देना है, तो आगे दशमलव के आगे 0 ही लगेगा, कोई मतलब नहीं उसका। जरा दिमाग लगाइए, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, एफ के आगे डोमेन कितना पड़ा है 25.3, तो जैसे मैं इसके आगे 25.3 यहाँ डालूंगा तो यहाँ भी 25.3 हो जाएगा। इसका मतलब चुपचाप ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, अंडर रूट, अरे अंडर रूट एक्स की जगह क्या डाला गया अब 25.3, अर्थात एफ 25.3 का मतलब रूट 25.3, और 25.3 का उत्तर कितना आया 5. हाँ कॉपी कर, समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया समझ में, बस फार्मूला लगाना है। कुल मिला कि यक्स और यच का खेल है कि ये स्क्वायर रूट सीधा सीधा टूट जाए। चले करिए, अभी 2-3 सवाल करता हूँ ना तो समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे बातें आपको स्ट्राइक करेंगे, इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं, फार्मूला एक लगाना है बस बार बार। देखो जैसे मैं अगले सवाल की तैयारी करता हूँ, अंडर रूट 49.5 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात करें। हाँ अरे पिछला सवाल कॉपी हुआ कि नहीं, हो गया। अब मेरे साथ आप चलिएगा, साथ साथ चलिएगा। अब आप बताइए फंक्शन किस तरह का, रूट एक्स का है कि नहीं, तो कैसे मानूं, एफ एक्स बराबर, बोलो एफ एक्स बराबर रूट एक्स। अब क्या करूं, समीकरण एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण या अवकलन विधि द्वारा इसकी एक्चुअल में रूट 5.5 की, ये रूट 49.5 की वैल्यू है ज्ञात करना है, लेकिन अवकलन के द्वारा ज्ञात करना है इसको, ये कह रहा है। एफ एक्स समीकरण एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो एफ डैश एक्स कितना बैठेगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, या एफ डैश एक्स कितना बैठ गया बताओ जरा 1/2 रूट एक्स। अब आप खोपड़ी लगाओ, एक्स की जगह क्या मानूं जिसका वर्गमूल सीधा सीधा निकल आए 49, एक्स की जगह क्या मानूं 49, और एच की जगह 0.5। देखो आपको समझ में आने लगा, फार्मूला लगाओ, सूत्र एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स। हाँ एफ एक्स प्लस एच बराबर, सुना ध्यान से, एच एफ डैश एक्स बराबर एच, और एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/2 रूट एक्स प्लस का एफ एक्स। अब शब्द को मान रखाइए आप, एफ एक्स का भी मान रखिए, एफ एक्स बराबर कितना है रूट एक्स। अब एक्स और एच का मान रख दीजिए बोथ साइड, इसकी वैल्यू 49, इसकी वैल्यू 0.5, तो एच की वैल्यू 0.5 गुणे 1/2 रूट 49 प्लस रूट 49। अब सुनना यार, ये 0.5 नीचे 7, 7 गुणे 2 14, और ये 7 फिर आगे, और ये पढ़ा जाएगा एफ 49.5। अब तो धीरे धीरे क्लिक कर रहा है कि अब भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 14 गुणे 7, 14 गुणे 7 91, 7 को 28 98 होता है यार, 14 गुणे 7 98 आया 98.5, 98.5 भागे 14। हाँ इसका जरा भाग लगाइए, अरे 98.5 में 14 का भाग लगाओ, और ये देखो जब यहाँ पे वैल्यू में रूट 49.5 डाल दूंगा तो इधर भी डालूंगा, तो एक्चुअल में फंक्शन क्या है रूट 49.5 का मान बता रहा है।
हाँ, किस कोई कैलकुलेट किया भाई? अरे थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेटर भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। कितना? 7.03 आंसर मिलाइए जरा। इसके अगले क्वेश्चन पे आइए। सही है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखिएगा, पहले सवाल का तीसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट है भाई, अभी दूसरा सवाल नहीं हुआ है। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, स्क्वायर रूट 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। फिर से फंक्शन वही मानिए, सब अभी रूट एक्स वाले फंक्शन चल रहे हैं भाई। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 एफ डैश एक्स रहा 1/2 रूट एक्स। ठीक, माना एक्स बराबर। अब बताइए एक्स बराबर क्या मानोगे आप? नहीं, एक्स बराबर क्या मानोगे? एक नहीं मान सकते, अभी एक के पहले भी। अरे जीरो कैसे मानोगे? सोचो एक्स और एच की वैल्यू क्या माने कि सटीक सेट हो जाए, दिमाग लगाइए आप। एक्स मैं बता रहा हूँ 0.64, 0.64 का वर्गमूल क्या होगा? 0.8। नहीं आया समझ? अब 0.64 में क्या जोड़ूं? अरे ये तो और छोटी संख्या होगी ना, 2 अंकों का दशमलव हो गया। 0.64 में क्या जोड़ूं कि 0.6 आ जाए? यहाँ देख लेते हैं, 0.64 में क्या जोड़ूं कि 0.6 आ जाए? तो क्या जोड़ूं, कोई बताएगा? क्या जोड़ूं? माइनस का घटाना पड़ेगा क्या? अरे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या घटाऊं? माइनस का 0.4, सुनिए दिमाग लगाइए, बन गया। देखिए इधर 0.64 में 0.4 घटा दें तो 4 से 4 घटा 0, बात समझ में आ रहा? और ये 6 में 0 घटा तो 0.6 ही आ गया। इसका मतलब यच का मान कितना आया? अरे यच बराबर कितना आया? माइनस का 0.04 ये आया भाई। चलिए अब सूत्र लगाइए। अच्छा, इसका फंडा एक बार फिर से पकड़ो। आप एक के पास न चले जाइएगा कि सीधा x बराबर 1 मान लें, क्योंकि x के पहले भी वर्गमूल दे रहा है। 0.064 का वर्गमूल 0.8 होता है। अब ये परीक्षा में आप गलतियां करेंगे 100%, ध्यान से बात नहीं सुनेंगे आप। एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स। सुनिए, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एच एफ डैश एक्स 2 रूट एक्स और ये रूट एक्स। अब मैं वैल्यू डालूंगा 0.64 माइनस 0.04, माइनस का 0.04 डिवाइड बाई 2 रूट 0.64 प्लस अंडर रूट 0.64 माइनस 0.04 और ये 0.8, इसका वर्गमूल 0.8, 0.8 गुणे 2, 0.8 गुणे 2 1.6 प्लस 0.8। अब सुनिए, ये इधर हो जाएगा f 0.6 और ये माइनस का 0.04 माइनस का 0.04। आगे देखना 16 128, 2 अंकों बाद दशमलव जाएगा 1.28 अपन 1.6। जल्दी से इसको कैलकुलेट कराएंगे। ऊपर ये जोड़ के बताइए कितना बनना, कितना? 1.24 डिवाइड बाई 1.6, डिवाइड भी करिए। ये अंडर रूट 0.6 की वैल्यू आ चुकी है। आपका रोल है क्वेश्चन करके यहाँ से ख़त्म करें इसे।
हाँ, इसके अगले पार्ट में मैं एंट्री दे रहा हूँ, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, अगले पार्ट में 0.009 की पावर 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात करें। का सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट का मतलब अप्रॉक्सीमेशन, लगभग वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, दशमलव में क्योंकि आती है ना। अरे ये कोई हल किया इसको हल किए कि नहीं आप लोग? कितना? 0.775। अब देखें इस क्वेश्चन को, देखिएगा, देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शन ये क्यूबिक है, अरे क्यूब रूट है, अरे घन मूल है, ये तीसरा मूल है। तो सबसे बड़ी बात है, आप फंक्शन कैसे मानेंगे? फंक्शन मानेंगे fx बराबर √x नहीं मानेंगे, x की पावर 1/3 मानेंगे। पहली बात तो ये सुन लीजिए। चौथा मूल होता तो x की पावर 1/4 मानते हैं, अभी तक √x था तो √x मानते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले ये गलती ना करें। फिर x और h को कैसे मानेंगे बता रहा हूँ, पहले इसका अवकलन करो। लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर 1/3, x की पावर 1/3 में 1 घटेगा तो -2/3 आ जाएगा। अब सुनिए इसको, या f' बराबर 1/3 और x की पावर ये नीचे चला जाएगा 1/x की पावर 2/3। f' की वैल्यू आ गई 1/3 x की पावर 2/3। हाँ, ये लिख लीजिएगा भाई। आगे बताओ, अब लिखेंगे। अब देखो, जब भी मैं यहाँ x मानूंगा, इधर देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है। इधर x की वैल्यू ऐसी मानना है कि उसका घनमूल कायदे से आ जाए, तो एग्जैक्ट घनमूल निकल आए। तो माना x बराबर, जरा दिमाग लगाना, 0.008 और 0.008 का घनमूल होता है 0.2। 0.2 का 3 बार गुणा करो जरा, 0.008 आएगा x। और h की जगह क्या मानूं? अब h बराबर 0.001। अब सूत्र लगाइए, सूत्र fx प्लस h बराबर h(f'(x) प्लस fx। ये वाला फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला दीजिए, fx प्लस h 0.008 प्लस h। हाँ, इधर वैल्यू रख के अगली लाइन में इसका हिसाब किताब लगाऊंगा भाई मैं। अब सुने, ये f 0.009 और इधर क्या आ गया h का मान 0.009 1/3 0.008 की पावर 2/3 की पावर 2/3। अब आगे देखें, प्लस x की जगह 0.008 की पावर, यहाँ फंक्शन है ना यार, फंक्शन f(x) की पावर 1/3 है यार, x की पावर 1/3। अब सुनना, f 0.009 बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। ये 0.001 इसका घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल 0.2 का वर्ग 0.04। इसका मतलब 3 गुणे 0.04 प्लस इसकी वैल्यू 0.2। अब सुनना, 0.001 और ये कितना आएगा? 4 3 12 अर्थात 0.12 प्लस 0.2। अब 0.001 प्लस 12 दूना 24, 0.224 3 अंक बाद 0 चला जाएगा 0.12। इधर सुने,
यहाँ पे x की जगह डाला गया है 0.009, तो ये किसकी वैल्यू आएगी? 0.009 की पावर 1/3 की वैल्यू चल रही है। बस एक लाइन का काम है, आप थोड़ा मेरा सहयोग कर दिए, खत्म क्वेश्चन। अरे आप फंडा पकड़ में आए कि चल क्या रहा है, कैसे डील करना है इन क्वेश्चनों को? बिल्कुल आसान है, कुछ चाहिए नहीं। बस यहाँ पे ध्यान रखना मानने में फंक्शन कैसे मानना है और यक्स और यच की वैल्यू मानने में, इतना ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा इसको जरा जोड़िए दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.00 नहीं 4 1 5 25 है क्या? कितना है ये? अरे सही है भाई, 4 1 5 2। इसको भाग लगाओ यार, कोई भाग लगाइए इसमें। क्या रहे वैल्यू? 0.20, बस 3 अंक तक ले जाना है इसको, 3 अंक से ज़्यादा नहीं ले जाइएगा। आगे सुने, अगला क्वेश्चन है 0.999 की पावर 1/10 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब सुनिए, सबसे पहले बताओ फंक्शन कैसे मानोगे आप? फंक्शन कैसे मानोगे पहले ये बताओ। एक्स एफ एक्स रहो, क्या मानोगे? एक्स की पावर 1/10। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए अवकलन, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डिग्री पहले आई और डिग्री में 1 कम हुआ, 1/10 में 1 कम होगा, माइनस का 9/10 आएगा। अब सुनिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/10 और एक्स की पावर ये 9/10 आ गया। समीकरण नंबर 2 कर सकते हैं। अब देखो जरा दिमाग लगाइएगा, x की वैल्यू ऐसी माने, ध्यान से सुनिए इधर, x की वैल्यू ऐसे माने कि जिसका 10वां मूल आसानी से निकाल पाए, तो x बराबर 1 मान ले। अरे ये 1 के ही लगभग है, तो x की जगह 1 मान ले। क्या माना? x बराबर 1 कामा h बराबर, अरे माइनस का आएगा ना, h बराबर क्या आएगा? माइनस का 0.001। इसको घटा के देखिएगा, वही सटीक बैठ जाएगा। अरे सही है गलत है? अरे सही लिखा हूँ मैं। अब फार्मूला लगाइए, सूत्र एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस कैफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/10 एक्स की पावर 9/10, इसकी वैल्यू 1/x की पावर 10। अब मैं दोनों की वैल्यू डाल रहा हूँ भाई, इसकी वैल्यू है 1 माइनस का 0.001 माइनस का 0.001/10 इंटू एक्स। एक्स का मतलब 1 है बेटा, 9/10 और 1 की पावर 1/10। अभी 2 लाइन का काम है, 2 लाइन में सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सुनेगा भाई, मात्र 2 लाइन में सारा कैलकुलेशन कंप्लीट। यह ऐप 0.999 सेट हो गया और ऐप 0.3 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये वैल्यू माइनस का 0.001 डिवाइड बाई, सुनिएगा, ये डिवाइड बाई, इधर देखें 1 का 9/10 मूल, 1 की घात कुछ भी 1, तो ये नीचे क्या आ गया 10, अरे 10 आए नीचे, 1 का 10वां मूल 1 की कुछ भी घात 1, और ये क्या होगा माइनस का 0.001 प्लस का 10/10। अब बताओ इसको कैलकुलेट करो जरा, अरे इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा कैलकुलेटर में? 10 में घटाइए 0.001, 10 में घटाइए, हल हुआ? कितना है? 0.0
10 में घटाएंगे इसको। पहले इसका कैलकुलेशन ना बताइए आप, ये 10 डिवाइड ही है, पहले सेपरेट करके बताओ। 9.99 बात समझ में आ गया? अरे 3 अंक की तो आंसर देना है, तो जब 3 अंक तक आंसर देना है, समझ में आ गया? अरे 1 9 हो रहा है क्या अभी घटाने में? 1 9 हो रहा है कभी? तो 1 अंक और इधर कसा जाएगा, 0.999 आंसर दीजिए। अरे समझ में आ गया? 0.999 क्यों आंसर दे रहे हैं? क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक ही आंसर देना है, बस आगे नहीं उठाना। अच्छा, ये यहाँ मान रखूंगा तो किसकी वैल्यू चल रही थी? 0.999 की पावर 1/10 का मान इतना आ गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है 15 की घात 1/4 का मान ज्ञात करें। हाँ, कैसे मानेंगे? फंक्शन माना है fx बराबर x की पावर 1/4। फिर लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x 1/4 x की पावर माइनस का 3/4, f डैश x की वैल्यू 1/4 x की पावर 3/4। समीकरण नंबर 2 लगा लो। अब x की जगह क्या मानूं? कोई मुझे राय दे जिसका चौथा मूल आ जाए। 16 मानूं तो x की जगह 16 और h बराबर हाँ, ताकि 16 में 1 घटाऊं तो 15 तो बैठ जाए। अब सूत्र लगाऊं, सूत्र fx प्लस h बराबर h f डैश x प्लस fx लिख गया भाई। अब आगे समझाता हूँ। fx प्लस h, इधर वैल्यू डाल दो दोनों फंक्शन की। f डैश x की वैल्यू कितनी है? 1/4 x की पावर 3/4 और fx की वैल्यू है x की पावर 1/4। fx प्लस h, x और h की वैल्यू डालो। 16 माइनस 1 4 x की जगह 16 की पावर 3/4 और ये 16 की घात 1/4 है भाई। हाँ, आगे बताया जाए। ये F15 बन गया इधर, ठीक। अब सुनिए, गौर से ध्यान से सुनिएगा। 16 का चौथा मूल 2। अरे 16 का मतलब 2 घात 4 और ये 4 कट गया, तो अर्थात 16 का चौथा मूल 2 और 2 की घात 3, 8 चौको ये 32 आएगा। इधर 2 आएगा -1 32 दूना 64/2 32, ये 63/32 63/32 को हल करो। 63 में 32 का भाग लगाओ। 63 में 32 का भाग लगाइए। 1.968 और यहाँ यदि मैं इसके ऊपर 15 डालूं तो ये इसकी पिक्चर क्या दिखेगी? इसकी पिक्चर दिखेगी 15 घात 1/4 1.968 1.968 आ गई भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो 26 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, सबसे पहले बताइए फंक्शन कैसे मानूं? fx बराबर x की पावर 1/3। समीकरण नंबर 1 लगा दो। fx बराबर
x की पावर 1/3। ठीक, अब इधर देखें, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इक्वल टू 1/3 x की पावर -2/3। यहाँ से f डैश x आने वाला है 1/3 x की पावर 2/3। अब देखो माने कैसे, कोई बताएगा कैसे माना जाए? क्योंकि x का घनमूल लेना है तो x की जगह 27 मानो, क्योंकि 27 का घनमूल 3 आ जाएगा और h बराबर -1। सूत्र लगाइए, सूत्र fx प्लस h बराबर h f डैश x प्लस fx, h f डैश x प्लस fx। हाँ बताऊं भाई, अब आगे सुनिएगा। सूत्र fx प्लस h बराबर h f डैश x की वैल्यू क्या है 1/3 x की पावर 2/3, इसकी वैल्यू x की पावर 1/3, x की वैल्यू 27 -1, h की वैल्यू -1 3, 27 की घात 2/3, 27 की घात 1/3। और ये f26 का मान आने वाला है भाई, 1-2 लाइन पे f26 का मान आ जाएगा। इधर ध्यान से सुनिए, देखो ये -1 27 का घनमूल 3 की घात 3 27, 3 से 3 कट जाएगा अर्थात यहाँ 3 आएगा, और 3 की घात 2 9, और 9 गुणे 3 फिर 27 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, तो -1 27 गुणे 3 क्या होगा 27 गुणे 3 81/27, कुल मिला के 80/27 आ गया। f26 की वैल्यू 80/27 और 80/27 की वैल्यू क्या होगी 2.963 और इधर 26 रखूंगा तो यहाँ भी 26 रखा जाएगा, तो 26 की घात 1/3 का उत्तर आएगा 2.963। हाँ, और इसके कुछ पार्ट करें भाई, कैलकुलेशन गलत है क्या कहीं? हाँ, अगले पार्ट में आए। हाँ, क्या करा अगला पार्ट? अगले पार्ट पे 255 की घात 1/4 का मान ज्ञात करें। देखो ये सवाल ठीक है, इधर सुनना। अच्छा, फंक्शन क्या माने fx बराबर x की पावर 1/4। फिर लिखेंगे समीकरण 1 का, लिखे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर 1/4 x की पावर -3/4 अर्थात 1/4 x की पावर 3/4। अब बताओ x को क्या मानूं जिसका चौथा मूल कायदे से आ जाए। 4 का 4 बार गुणा करो जरा, 4 चौको 16, चौको 64 और 64 गुणे 4 256, तो x बराबर 256 मानो, x बराबर 256 और h बराबर -1। अब सूत्र लगाएं, h हाँ, x की वैल्यू क्या है 256। हाँ, कॉपी करें सब लोग, हो गया यहाँ तक सबका? अच्छा, आज के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं तो आप अपने आप कर ले रहे हो। अच्छा, ये 4 की घात 4 है तो 4 से 4 कट गया, अब 4 की घात 3 64 और 64 गुणे 4 फिर 256,
अर्थात -1/256 प्लस ये 4 की घात 4, ये 4 आएगा। हाँ, 256 गुणे 4 1024 बटे 256, 1023 बटे 256, भाग लगाइए यार 1023 में 256 का, 1023 में 256 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 3.996। और ये किसका मान है? F 255 का मान है। यदि समीकरण 1 में मैं x की जगह 255 डालूं तो फोटो दिखने वाली है 255 की घात 1/4 का उत्तर आएगा 3.996। लेकिन क्वेश्चन की तमन्ना थी कि आप अवकलन मिश्र से बताओ, जो कि निकाल चुके हैं भाई। चलो कुछ इसके पार्ट हिंट दे दूं मैं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये IX वाला नंबर आप करेंगे। देखो इसका मैं हिंट दे रहा हूं, लिखना हो आप लिख लीजिएगा। 82 घात 1/4 का मान ज्ञात करें। हाँ, x की जगह 81 मानोगे, 81 का चौथा मूल 3। आगे समझ में? h बराबर क्या मानोगे? h बराबर +1 मान लोगे, तो ये हल हो गया। अच्छा, अगला वाला पार्ट देखें। अगला वाला पार्ट एक तो गलत छपा है, उसको सुधार लें। 401 की घात 1/2 का मान ज्ञात करें। यहाँ 4 लिखा है NCERT में, यहाँ NCERT में भाई 4 लिखा है। 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलो इसको लगाओ सब लोग, ये वाला पार्ट अभी तत्काल करें सब लोग। हाँ, मैं आगे बताऊँ अपनी बात। अरे अपनी बात आगे रखूँ। फंक्शन कैसे मानेंगे आप? f(x) बराबर √x। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखे सब लोग समीकरण 1 का, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो f डैश या x 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है भाई, 1/2 x की पावर -1/2। अब सुनिए, तो f डैश x बराबर कितना बैठ गया? 1/2 √x। समीकरण नंबर 2 माना x बराबर, अच्छा x का वर्गमूल करना है तो x बराबर कितना मानूं? 400। और h बराबर +1। सूत्र लगाइए। हाँ देख लें, x प्लस या 400 +1 h f डैश x की वैल्यू 2 √x, नीचे इसकी वैल्यू √x। अब वैल्यू डालूंगा तो f 401 की वैल्यू आने वाली है 1/2 √x 400, और यहाँ भी 400। देखना 400 का वर्गमूल 20, 20 गुणे 2 40 गुणे 20। अब सुनेंगे, ये f 401 की वैल्यू आने वाली है 4 गुणे 2 800, 4 गुणे 2 800 बटे 40। f 401, सुनो भाई, f 401 801 बटे 40। इसको हल करो जरा, 801 बटे 40 को हल करो, कितना? 20 दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 025। और ये किसका मान चल रहा था? 401 की घात 1/2 का। चलो इसके कुछ पार्ट और मैं कर दूं। हाँ आगे देखें, XI नंबर देखें 0.0037 की घात 1/2 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
या ज्ञात कीजिए भाई। चलिए लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स मान लीजिए। आप एफ एक्स की जगह रूट एक्स मान लें। अब इस समीकरण एक का अवकलन करें, एफ एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स आ जाएगा इसका अवकलन। अब x की जगह क्या मानूं, आप खोपड़ी लगाओ, x की जगह क्या मानूं कि जिसका वर्गमूल निकला है 0.0036। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा 0.06। 0.06 का वर्गमूल अर्थात 0.6 का स्क्वायर इतना बैठ जाएगा। नहीं आया समझ में आपको? अरे समझ में नहीं आया? आ गया। और आगे यच क्या मानूं, यच बराबर क्या मानूं 0.0001। 4 अंक बाद दशमलव भाई ध्यान रखना। अब फार्मूला लगाइए। हाँ फार्मूला दीजिए। हाँ एक्स और एच का मान रख दिया भाई। कैलकुलेट कराओ इसको। इसको कैलकुलेट करना भाई। सुनेंगे या संद्रे भाई? एफ 0.0037, इधर वैल्यू कितनी बैठेगी 0.0001 और 6 दूनी 12 0.12। कैलकुलेट करें इसको। हाँ ये कैलकुलेट हो गई, ये वैल्यू आ गई, देख लीजिएगा आप लोग। और एक किसका मान ज्ञात कर रहे थे हम 0.0037 की घात 1/2 का। हाँ ये फंक्शन हट गया क्योंकि यहाँ पे डोमेन डालेंगे ना 0.0037 तो ये फंक्शन आ जाएगा और उत्तर कितना आएगा 0.0608। खत्म। अब कुछ क्वेश्चनों का मैं हिंट दे दूं, लगा लोगे आप लोग? हाँ तो आप लोग मैं नोट्स में आप हिंट लगा लीजिएगा, इनको करना है आप लोगों को। सुने जैसे कि x ये वाला पार्ट देखें, देखो 26.57 इसको कर देता हूँ, फिर 3 हिंट दे देता हूँ का मान ज्ञात करें। इसको कर देता हूँ फिर 3 हिंट दे देता हूँ। ठीक, फंक्शन एफ एक्स रहा क्या मानेंगे x की पावर 1/3। चलिए इसका अवकलन करें सब लोग। लिखेंगे समीकरण 1 का, लिखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x 1/3 x की पावर -2/3 या f डैश x रहा 1/3 x की पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे सुने। अब x बराबर क्या मानूं ताकि ये सटीक बैठ जाए घनमूल। x बराबर 27 का घनमूल 3 होगा।
अब 27 में क्या घटाएंगे ये आए बताओ जरा। h बराबर क्या मानो, दशमलव माइनस का 0.43। 7 में 3 गए, सही सेट होगा, सेट सही हो जाएगा ना भाई। हाँ चलिए देख लीजिएगा, गलत ना करिए। सूत्र fx प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स अब वैल्यू डालो। इधर देखें, एफ वैल्यू आ गई 26.57 और ये माइनस का 0.43 बटे 27 का घनमूल 3 और 3 का वर्ग 9 और 9 गुणे 3 फिर 27 और इधर 3 आ गया, माइनस का 0.43 27 गुणे 3 81। इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। 81 में 0.43 घटाइए पहले, 80.57 डिवाइड बाई 27 करिए, 2.984 और किसकी वैल्यू निकालना है 26.57 घात 1/3 का उत्तर आ गया 2.984, उत्तर आ गया 2.984। हाँ अब ये दो क्वेश्चनों का हिंट देख लें। एक तो x नहीं 3 का हिंट बताना पड़ेगा भाई। ये वाला हिंट देखिए, 81.5 की घात 1/4 का मान ज्ञात करना है भाई, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ x बराबर 27 मानोगे, ध्यान सुनेंगे। अरे फंक्शन तो पता है, f(x) बराबर 1/4 मानोगे, फिर x की जगह क्या मानोगे 27 का चौथा मूल 3, तो अब 81 मानेंगे, 27 नहीं 81 मानेंगे, 3 की घात 4 81 होता है। और h बराबर क्या मानोगे 0.5 कर लोगे इसको। हाँ अब अगला देखें, मैं x और h लिखे दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। 3.968 की पावर 3/2, बात समझना। हाँ इसको फंक्शन कैसे मानेंगे, कर लें क्या, इसको कर लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट लगेगा। नहीं फंक्शन कैसे मानोगे इसको, fx बराबर क्या मानोगे, fx बराबर x की पावर हाँ 3/2 करिए, बताएं fx की पावर 3/2 लिखेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x 3/2 x की पावर 3/2 में 1 घटेगा, माइनस का 1/2 है क्या, अर्थात ये डेरिवेटिव बना 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आ गया। प्लस का है, हाँ प्लस का है, 3/2 रूट एक्स आए गए। अब x बराबर क्या मानोगे, कोई बताएगा, x का करना क्या है वर्गमूल, तो x बराबर 4 मान लूँ क्या, अरे 4 का वर्गमूल 2 बढ़ जाएगा। अब 4 में क्या घटाऊं कि ये सेट हो जाए, h बराबर माइनस का 0.032, 4 में घटा के देख लीजिएगा, परीक्षा में पेंसिल लेके जाएं, वहीं पे आप जो आपकी कॉपी मिलेगी परीक्षा वाली, वहीं पे साइड पे हल कर लें। आप सूत्र लगाइए, सूत्र fx प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस का fx, या fx प्लस एच बराबर
एच की वैल्यू माइनस का 0.032 और एफ डैश एक्स का मतलब 3/2 रूट एक्स और एफ एक्स का मान एक्स की पावर 3/2। सुनना भाई 0.32 इधर दोनों का मान रख दे, 4 माइनस का 0.32 अब सुनिए गुणे 3/2 रूट एक्स की जगह 4 अब प्लस 4 की घात 3/2। सुनना यार 0 है यार 0.32 4 का वर्गमूल 2 से 2 कटा 3 इसका वर्गमूल 2 2 घात 3 8। इसमें पहले 3 का गुणा करो 8 जोड़ो, टोटल बता दो उत्तर कितना है। 3.968 आए गए। किसी ने हल किया इसको? किसी ने हल किया इसको? क्या रही वैल्यू? टोटल हल हो गया कितना था? माइनस का आएगा ना ये? हाँ माइनस का आएगा तो घटेगा ये 8 में से 7.904। ये किसकी वैल्यू निकल रही थी? 3.968 की घात 3/2 का 7.904। एक पार्ट इसका और बता, मैं हिंट दे रहा हूँ। हाँ देखिए भाई इसका एक पार्ट ये है, एक्स वी वाला पार्ट है 32.15 की घात 1/5 का मान ज्ञात करना है भाई। अब सुनो एक्स रहा 32 मान लेना, तो जैसे एक्स रहा 32 मानोगे तो 2 की घात 5 32 होता है, तो पाँचवां मूल 2 आ जाएगा इसका। और एच की जगह क्या मानेंगे? एच बराबर 0.15 लगा लोगे कि नहीं? चलिए इसका दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल कह रहा है एफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर 4x² प्लस का 5x प्लस 2। अब सुनो देखो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि सवाल नहीं बनेगा, जरा दिमाग लगाइए। x की जगह 2 मानेंगे, x की जगह 2 और h की जगह ये सूक्ष्म क्वांटिटी, अरे छोटी राशि। लेकिन इसका पहले फंक्शन लिख दीजिए। एफ एक्स बराबर है आपके पास क्या? 4x² प्लस का 5x प्लस 2। देखो इसका रीजन पकड़ लो, डायरेक्ट डोमेन नहीं डालना कि डायरेक्ट डोमेन डाल दे 2.01, अर्थात x और x को पूर्णांक में बदलें, h को भिन्न में बदलें, ये कहानी है इसकी। अच्छा अब जरा दिमाग लगाएं, समीकरण 1 का अवकलन करें। एफ डैश एक्स एट एक्स प्लस का 5 बैठ गया, समीकरण नंबर 2 लगा दें। फिर माना x बराबर 2 और h बराबर 0.01 0.01 बैठ गया है। अब सुनिए, बढ़ाऊंगा की गाड़ी? देखो अब सूत्र लगाएं। सूत्र एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस का एफ एक्स प्लस एच बराबर, सुनना भाई, एच एफ डैश एक्स, एच लिखा रहने दो। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? अरे अवकलन एफ डैश एक्स का एट एक्स प्लस का 5 प्लस एफ एक्स 4x² प्लस का 5x प्लस 2। अब वैल्यू रखाइए, x की जगह 2, h की जगह 0.0001, h की वैल्यू 0.01 और x का मान 2 है, तो 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 16, 16 5
21, इधर सुने 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 16 धन 10, 5 गुणे 2 10 नहीं होगा, 16 10 26, 26 2 28, 21 का गुणा करो 28 जोड़ो। अब 2.01 का मान आने वाला है भाई। ये कितना आएगा? 0.021। क्यों भाई? 1 2 प्लस 28, उत्तर कितना आ गया? 28.021। आंसर मिलाओ। यहाँ गुणा, अच्छा हाँ सही बात करो, ये यहाँ मैंने गलत किया ना। 0.21, 2 अंक बाद ही दशमलव लगेंगे ना। 28.21 है। आगे बढ़ा रहे हैं भाई। कर लीजिए तीसरा भी, यहीं तक आज उस बैच में पढ़ाएं। तीसरा क्या कर रहा है? हाँ, F 5.001 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात कीजिए। देखें fx बराबर क्या है? fx बराबर कर लेंगे सब लोग, करिए अभी, करिए तुरंत, अभी करना। कल मैं आपको बता दूं, इसमें इस एक्सरसाइज में मात्र 5 से 6 मिनट लगना है। आप भी समझ गए होंगे 5-10 मिनट लगना है। कल मैं उच्च निम्न की थ्योरी कराऊंगा। कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के तो बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन थे। कभी कभी आते हैं बोर्ड पेपर में, लेकिन आप तैयार रखिए, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, x बराबर क्या मानूं? कोई बताएगा? x बराबर, क्योंकि क्यूब कायदे से आ जाए। x बराबर 5 और h बराबर 0.001। सूत्र लगाइए। हाँ, x की जगह 5 रखना है, तो 5 का वर्ग 25, 25 गुणे 3 75 में 14 कम हुए। 75 में, हाँ x यहाँ 14x है ना यार, अरे ये 14x है। तो 75 में 14 गुणे 5 70, 5 बचा केवल। यहाँ लगाओ हिसाब किताब। 5 का क्यूब 125 और ये 25 गुणे 7 100, 1 मिनट देख लें। 125 माइनस 175 प्लस 15, 125 15 140 75 माइनस का 35 माइनस 35। आंसर माइनस का रह गया। ये कितना आएगा भाई? 0.005 आएगा क्या ये? अब माइनस का 35 घटाओ, कितना आंसर आया? माइनस का 24.9995 आंसर मिलाइए। 34.995। देखिए कल के लेक्चर में 10 मिनट की क्लास है इस एक्सरसाइज की, और कल इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाएंगे, क्लास ना छोड़िएगा।